हम गैंग्स में दाखिल हुए। उन्होंने इन सबको कैद कर दिया। दो गैंग्स जो सबको दहशतज़दा कर रहे थे अब एक ही जगह पर है। ये वही है जो एल सल्वाडोर के सदर ने किया, इसने पूरे मुल्क को बदल दिया। दहाइयों तक दुनिया का जराइम का दारुल हुकूमत रहने वाले मुल्क को आज दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शामिल कर दिया, और ये सब इस सदर की वजह से मुमकिन हुआ। ये ना बोकेले हैं, वो अरब नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। उनके आबाओ अजदाद 19वीं सदी के अवाइल में एल सल्वाडोर हिजरत कर गए थे और उनका ताल्लुक फ़लस्तीनी नस्ल से है। उनके वालिद को एल सल्वाडोर के इमाम के तौर पर जाना जाता था। 2019 में ओहदा संभालने के बाद से उन्होंने मुल्क को यकसर बदल दिया है। ये सिकोट जेल है जो एल सल्वाडोर में वाक़े है। ये दुनिया की सबसे महफूज जेलों में से एक है। ये है एल सल्वाडोर। आज हम एल सल्वाडोर की कहानी को बेनकाब करेंगे और सीसीओटी जेल के अंदर कदम रखेंगे। हमने शहर से 1 घंटे तक ड्राइव की ताकि सीसीओटी पहुंच सके, जो दुनिया की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेलों में से एक है। मार्च 2022 में इमरजेंसी नाफिज की गई, जिसके नतीजे में 61,000 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद खास तौर पर गैंग मेंबर्स के लिए एक नई जेल तामीर की गई, जो 2023 में इफ्तिताह हुई। इसे सीसीओटी सिकोट कहा जाता है। ये रही जेल। हम सीसीओटी सिकोट जेल के दरवाजे पर खड़े हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम देखें। ये जेल गैंग्स और दहशतगर्दों के लिए मशहूर है। मीडिया को मदऊ किया गया ताकि वो ये मनाजिर पूरी दुनिया को दिखाएं, ताकि ये इन तमाम लोगों के लिए वार्निंग हो जो कानून तोड़ने की हिम्मत करें। सिक्योरिटी के इंतजामात इतने सख्त हैं कि इस जेल में दाखिल होना किसी एयरपोर्ट से गुजरने जैसा महसूस होता है। अंदर जाने से पहले सख्त जांच पड़ताल की जाती है। इस जदीद साज और सामान को देखें। ये जेल इसलाह के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ गैंग के मेंबरान के लिए मखसूस है। यहां 2 और दरवाजे हैं। ये दूसरा चेक पॉइंट है। ये एक खुसूसी तफ्तीशी कमरा है। वो कपड़े और यहां तक के मोजे भी चेक करते हैं। हर चीज हल्की होनी चाहिए। अब हम एक और कमरे में दाखिल हो रहे हैं। कैदियों तक पहुंचने से पहले हमें कितने कमरों से गुजरना होगा? सिकोट 8 बड़े सेल ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है, जिनमें से हर एक हजारों कैदियों को रखने की सलाहियत रखता है। ये सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी कला है। ये जदीद टेक्नोलॉजी का आला कैदियों और जेल के अमले की तस्दीक के लिए इस्तेमाल होता है। इन तमाम जदीद आलात को देखें। यहां कैमरे और फिंगरप्रिंट स्कैनर्स मौजूद हैं। मुजरिम यहां बगैर शनाख्त के आते हैं, इसीलिए उनकी तस्दीक के लिए ये तमाम आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। कैमरे इंतहाई जदीद हैं और फेशियल रिकॉग्निशन की खुसूसियत रखते हैं। यहां मोशन सेंसर्स भी मौजूद हैं। हम जेल की कोठरियों के करीब पहुंच रहे हैं।
सिकोट को हंगामी हालत के ऐलान के बाद तामीर किया गया था। जब बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही थीं तो मुजरिमों को रखने के लिए एक वसी सहूलत की जरूरत थी। ये लातीनी अमेरिका की सबसे बड़ी जेल है जो 8 फुटबॉल मैदानों के बराबर रकबे पर फैली हुई है और इसमें 40,000 कैदियों की गुंजाइश है। इसके अंदर दुनिया के कुछ खतरनाक तरीन मुजरिम मौजूद हैं। लातीनी अमेरिका के 2 सबसे बड़े गैंग, ये गैंग बारियो 18 और MS 13 है। हम अब उन्हें देखेंगे और वो अब सलाखों के पीछे हैं। बहुत कम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। मैं शायद पहला अरब हूं जिसे अंदर फिल्म बनाने की इजाज़त मिली है। ये जेल 15 मीटर बुलंद कंक्रीट की दीवारों से घिरी हुई है जो खारदार तारों और 19 वॉच टावर से मजबूत की गई है। कहा जाता है कि यहां से फरार होना नामुमकिन है। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। इस जेल की हिफाजत 600 फौजी और 250 पुलिस अफसरान कर रहे हैं। ये हैं मुहाफिज। मैं जेलों पर एक सिलसिलावार वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आइए इस वीडियो को 2 लाख लाइक्स तक पहुंचाते हैं। यहां एक असलहा खाना मौजूद है। अगर कोई फरार होने के बारे में सोचे भी तो देखें कि इसका क्या अंजाम होगा। एल सल्वाडोर ने गैंग्स के खिलाफ जंग का ऐलान किया। देखें उन तमाम हथियारों को देखें। उन्होंने मुल्क को महफूज बनाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। वो इस मकसद के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। यहां मौजूद हथकड़ियों की अकसाम देखें। ये दोनों हाथों और पैरों को एक साथ बांध देती है। जब उन्हें उन हथकड़ियों में जकड़ा जाता है तो वो तकलीफदेह अंदाज में चलते हैं। जो साजो सामान वो पहने हुए हैं वो हंगामी हालात के लिए बनाया गया है। ये सब कुछ इमरजेंसी के नफाज का नतीजा है। ये तमाम सामान एक ही मकसद के लिए है, शहरियों की हिफाजत। अवामी सलामती अव्वलीन तरजीह है। जहां तक जेल के गार्ड्स का ताल्लुक है, उन्हें यहां कुछ मखसूस सहूलियात दी गई है। ये गार्ड्स के लिए है, कैदियों के लिए नहीं। कैदी अपनी कोठरियों से बाहर नहीं निकल सकते। यही वो चीज है जो मुल्क को महफूज बनाती है। ये शेविंग के लिए है। आप सोच सकते हैं कि यह कैदियों के लिए है, लेकिन दरहकीकत ये गार्ड्स के लिए है। उन्हें अच्छी तरह संभाला जाना जरूरी है क्योंकि वो दुनिया के खतरनाक तरीन मुजरिमों के दरमियान मौजूद होते हैं। ये गार्ड्स के रहने के कमरे हैं। वो यहां 5 दिन काम करते हैं, इसके बाद 5 दिन की छुट्टी होती है। ये जिम गार्ड्स के लिए है। ये सब गार्ड्स की फलाह व बहबूद के लिए है। अब हम कैदियों के इलाके में दाखिल होने वाले हैं। ये वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। दुनिया के खतरनाक तरीन गैंग लीडर्स हमसे सिर्फ चंद कदम के फासले पर हैं। एक बार जब वो इस दरवाजे से गुजरते हैं तो वो कभी बाहर नहीं आते। अब हम कैदियों की कोठरियों की तरफ जा रहे हैं। हम गैंग्स तक पहुंच चुके हैं। उनके किसी भी खानदान के अफराद को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। दोनों गैंग्स को एक साथ कैद कर दिया गया है।
हर एक ने 200 से जायद कत्ल, ज्यादती और दीगर बेशुमार जराइम में हिस्सा लिया है। कहा जाता है कि अगर आप उनकी आंखों में देखेंगे तो वो आपको खौफनाक नजरों से घूरेंगे। आइए देखते हैं। यहां बड़ी तादाद में गार्ड्स मौजूद हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे मुक्त जंग की हालत में है। तमाम कैदी एक ही जैसे सफेद यूनिफॉर्म में हैं, हर एक। यहां लाइट्स कभी बंद नहीं होती, वो 24 घंटे मुसलसल जलती रहती हैं ताकि कैदी वक्त का अंदाजा ना लगा सकें और गार्ड्स हर वक्त उन पर नजर रख सकें। उन्हें किसी किस्म की शरारत का कोई मौका नहीं मिलता। हर कोठरी की गुंजाइश 100 कैदियों की है, लेकिन वहां सिर्फ 80 बिस्तर मौजूद हैं। उनके पास ना कोई कंबल है और ना ही कोई ऐसी चीज जो उन्हें सर्दी से बचा सके। अब चंद कैदियों को वर्जिश के लिए बाहर निकाला जा रहा है। कैदियों को रोजाना सिर्फ 30 मिनट के लिए अपनी जिस्मानी ताकत से वर्जिश करने की इजाजत दी जाती है। तमाम कोठरियां अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक भरी हुई हैं। ये मंजर किसी फिल्म का हिस्सा मालूम होता है। सिकोर। यही वाहिद सरगर्मी है जो उन्हें करने की इजाजत है। उन्हें इसके अलावा कुछ भी करने की इजाजत नहीं। उनके टैटू जाहिर करते हैं कि वो किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं। जिसके जिस्म पर गैंग का टैटू हो, इसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस के पास एक खास टैटू कैटलॉग मौजूद है जिसमें हर निशान किसी न किसी गैंग की नुमाइंदगी करता है। कुछ गैंग मेंबर्स ने अपने टीटोज बदलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। यहां नर्सें मौजूद हैं।
एक डॉक्टर रोजाना कैदियों का मुआयना करने आता है। तिब्बी अमले का हमेशा मौजूद रहना जरूरी है क्योंकि कैदियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ एक कमरा है जहाँ वो वीडियो कॉल के जरिए अपने वकील से बात कर सकते हैं। उनके मुकदमात यहीं चलाए जाते हैं क्योंकि उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ वो वीडियो के जरिए अपने वकील से बात करते हैं। देखें इस हैरत अंगेज जेल के अंदर मौजूद ये तमाम कमरे। हम अब दुनिया की दो सबसे खतरनाक गैंग्स के अरकान के दरमियान चल रहे हैं। वो हमारे दाएं और बाएं जानिब हैं। वो हमें उन तीन मुजरिमों को दुखाने जा रहे हैं और उनके जराइम के बारे में बताएंगे। ये मुआशरे के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। उनके टीटोज हमें बताएंगे कि वो किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं। ये शख्स 5 लोगों का कातिल है। इसने उन्हें सिर्फ इस वजह से कत्ल किया क्योंकि वो इसके इलाके में दाखिल हो गए थे। इन सब के जिस्म पर टीटोज हैं। ये MS-13 गैंग का रुकन है। इसने 4 अफराद को अगवा किया था। इसके साथ वाला शख्स 5 कत्ल कर चुका है। ये तो महज उन कैदियों की एक छोटी सी झलक है जो यहां कैद हैं। तीसरा कैदी भी एक गैंग का रुकन है। इसने एक नौजवान लड़की को कत्ल कर दिया जो एक कामयाब एथलीट बनने वाली थी। इसने इसका मुस्तकबिल छीन लिया। उनके टीटोस की वजह से उनकी शनाख्त और गिरफ्तारी बहुत आसान हो गई। देखिए इसके जिस्म पर 18 का टैटू बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये बारियो 18 गैंग का रुकन है। ये लोग अपने कत्ल की गई शख्सियात की कब्रें और खोपड़ियां अपने जिस्म पर गुद्दुअती है। इस कैदी ने भी मरने वाले गैंग मेंबर्स की याद में टीटोज बनवाए हैं जिन्हें इसने खोपड़ियों की शक्ल में कंधा करवाया है। हर टैटू का एक खास मतलब होता है। हुक्काम ने इन सब को गिरफ्तार करके एक ही जेल में कैद कर दिया। ये दोनों गैंग एक दूसरे के दुश्मन थे लेकिन अब ये सब एक साथ कैद में है। शुक्र है कि मैं यहां से बहुत दूर रहता हूं। अगर उनमें से किसी ने कभी मुस्तकबिल में मुझे पकड़ लिया तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ये गैंग कभी एक दूसरे के सख्त दुश्मन थे लेकिन अब ये सब एक ही सेल में कैद हैं। उनकी पूरी जिंदगी इसी सेल तक महदूद है। वो कभी बाहर नहीं जा सकते। ये उनका टॉयलेट है। क्या आप इसे देख सकते हैं? ये कोने में है। ये मुजरिम यहां 2 साल से कैद है। जैसे ही ये जेल खिली तमाम मुजरिमों को यहां मुंतकिल कर दिया गया।
गार्ड्स अपने चेहरे छुपाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं कोई कैदी बाहर किसी से राब्ता ना कर ले और उनके खानदान से इंतकाम ना ले। अब हम तन्हाई की कैद, सोलिटरी कन्फाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, जहां किसी भी कैदी को बदतमीजी या कानून तोड़ने पर रखा जाता है। यही चीज उन्हें काबू में रखती है। यहां कोई रोशनी नहीं है। यह है तन्हाई की कैद का सेल। अगर कोई कैदी गलत रवैया अपनाता है तो इसे यहां 15 दिन के लिए डाल दिया जाता है। यहां तक कि खाने के लिए भी उन्हें सेल से बाहर नहीं निकाला जाता। खाना अंदर ही पहुंचाया जाता है, सिर्फ चावल और फलियां। कोई मुर्गी नहीं, कोई गोश्त नहीं। बाद में मैंने एक गैंग मेंबर का इंटरव्यू किया। वो MS, तेरा गैंग का रुकन है। इसने 30 अफराद को कत्ल किया है। वो कहता है कि वो हर रोज रोता है और अपने किए पर पछता रहा है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। वो नादिम है, लेकिन इसे इंसाफ का सामना करना होगा। वो सिर्फ 11 साल की उम्र में गैंग में शामिल हुआ था और अब वो यहां से कोर्ट में कैद है। सदर ने जो कुछ किया वो जुर्रतमंदाना और शानदार था। जब उन्हें 2019 में पहली बार मुंतखब किया गया तो उनकी मकबूलियत तकरीबन 50% थी। लेकिन 2024 के इंतखाबात में वो 85% वोटों के साथ जबरदस्त कामयाबी हासिल कर चुके थे। क्यों? क्योंकि पहली बार अवाम ने खुद को महफूज महसूस किया। ये था हमारा सिकोट जेल का दौरा। आपने इस किस्त से क्या सीखा? इस सदर से सीखने के लिए बहुत कुछ है।